हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। तो आज मैं आ गया हूँ कावासाकी के शोरूम में, जो कि लोकेटेड है छतरपुर में, और कावासाकी। और आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गाइस मुझे इतने सारे डीएम्स आए आप लोगों के, एंड थैंक यू सो मच सजेस्ट करने के लिए मेरे को। तो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन कहानी अभी मैं यहाँ नहीं सुनाऊँगा, कहानी सुनाऊँगा मैं घर पे। आओ घर चलते हैं। हाँ जी, अब बताता हूँ मैं आपको क्या स्टोरी है। तो गाइस स्टोरी है कि ना मेरे ना एक हिस्ट्री रही है एक्चुअली बहुत अजीब सी। मैं ये बात इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा ये फिर से क्यों निंजा ले रहा है और सेम बाइक क्यों ले रहा है। तो मैं वही एक्सप्लेन करने के लिए वापस आया हूँ कि हुआ क्या एक्चुअली। सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने मेरे साथ में हमेशा से कि मैं एक बाइक अगर ले रहा हूँ अभी, और दूसरी बाइक कोई और मैं ट्रांसफ़र या किसी और बाइक में मैं इंटू होना चाह रहा हूँ या किसी और बाइक को लेना चाह रहा हूँ ना, उस टाइम पर क्या हो रहा है ना, मुझे वो बाइक अवेलेबल ही नहीं हो पा रही किसी भी रीज़न से। तो हो ही नहीं पाती थी अवेलेबल वो बाइक। अब भाई मैं क्या करूँ। अब सबसे पहले मैंने ली FZS रेड एंड वाइट कलर की। उसके बाद फिर मैंने मन बनाया कि मैं अब R15 सेम कलर में ही लूँगा, इसी का अपग्रेड मॉडल R15 रेड एंड वाइट कलर में लूँगा। मैं लेने गया, आउट ऑफ स्टॉक, कहीं मेरे को कलर ही नहीं मिला। वो छोड़ो, कोई पसंदीदा कलर मिला ही नहीं जो लगे कि हाँ यार ये कलर तो भाई लेके मज़ा ही आ जाएगा, या थोड़ा बहुत भी एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूँ इस कलर में। नहीं मिला मुझे कलर भाई साहब, मैं परेशान। मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने दोबारा से ये सोचा कि पैसे वैसे ख़राब हो जाने और कुछ नहीं है, मैं इधर उधर उड़ा दूँगा सारे। तो मैंने सोचा चल यार अभी इससे बढ़िया तो दूसरी ले लेता हूँ मैं। फिर भाई मैंने उनको कमिटमेंट कर दी कि जैसे ही अपडेट होगा कलर, या जैसे ही कलर आ जाएगा मैन्युफैक्चर हो गया जो भी है, मुझे प्लीज़ अपडेट कर देना। फिर भाई मैंने ली FZ16 ली मैंने, रेड एंड ब्लैक कलर में। वो भी बहुत अच्छी बाइक थी नो डाउट, FZ की, यामा की। फिर भाई 6 महीने बाद 7 महीने बाद मेरे को उनका कॉल आता है, सर आपका कलर आ चुका है, आप बुक करा दो आके। मैंने ठीक है, मैं फटाफट मैंने रेड एंड वाइट कलर में ये वाली बाइक बुक करा दी, ये ले ली। और उस टाइम में सेपरेट रह रहा था घर से, तो घर वालों को भी नहीं बताया मैंने कि मैंने बाइक ली हुई R15। तो मतलब पता ही नहीं पाया था मैं, इतने में सब कुछ जल्दी हो गया। फिर भाई क्या हुआ, मेरा उस पर एक्सीडेंट हुआ, मेरे चोट नहीं लगी टचवुड, लेकिन वो बड़ी बुरी तरह से खिंड गई बाइक, खिंड के इनका मतलब बिखर गई पूरी, और सारे पुर्जे उसके निकल गए, गंदी तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ बाइक बहुत बुरी तरह से। मैंने गियर पहने हुए थे तो मेरे चोट लगी नहीं उसमें। फिर मैंने वो सेल आउट कर दी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई और बाइक तो मार्केट में है भी नहीं, क्योंकि वो जो बाइक थी वो बिल्कुल ही ऐसे हो गई थी, मतलब लगा लो ना के बराबर ही। फिर मैंने फिर से एक बार R15 ली, ये कलर लेटेस्ट आया था सिल्वर एंड ब्लैक का, देख के बहुत प्यारा लगा मुझे। फिर मैंने ये वाली बाइक ली, रेड एंड सिल्वर एंड ब्लैक। उसके बाद फिर क्या हुआ, KTM बाइक आ गई भाई। KTM का बड़ा क्रेज़ होने लगा, लोग बाग KTM करने लगे। तो 2007 में मैंने KTM बाइक ली थी 16 में, 2016 में। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। माई एल्डर ब्रदर, तो ही कोट के यू रिमेंबर दैट कि हाँ एक बार हमारे रूम में अंदर अलमीरा में, लोहे की एक अलमीरा थी, उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था KTM ड्यूक का। तो तूने तब कहा था उससे ये बात कि भाई भैया एक दिन मैं ये बाइक ज़रूर लूँगा बड़े होके। तो मैं भी छोटा ही था 2007 में, तो फिर मेरे को तो याद नहीं था। तो जब मैं KTM की बाइक लेकर आया RC, जबकि RC बड़े मॉडल है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक, तो RC में लेकर आया, तो मेरे भाई ने वो बात मुझे रिमाइंड कराई कि तेरे को याद है उन्हें ऐसे बोला था, आज तो उससे हैवी बाइक लेकर आ गया भाई, मान गए तेरे को। तो अच्छा लगता है ऐसी बातें सुन के। KTM पर नज़र लगी, पता नहीं किसकी लगी, साली कहाँ से लगी, ऐसे ही नज़र लगी भाई। 1 महीने के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब मेजर एक्सीडेंट कि मेरे ब्रेन में चोट लगी थी, इंटरनल ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर, कॉलर बोन ब्रेक है मेरी ये वाली। तो फिर उसके बाद KTM से ना मेरा मन सा ऐसा हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि क्योंकि मेजर जो चीज़ थी एक्सीडेंट होने की, वो थी ABS ना होना ब्रेकिंग में। तो ये अगर आप इमरजेंसी ब्रेक मार रहे तो वो पूरी घूम जाती थी बाइक, या स्टॉप भी मारती थी और पूरी पलट जाती थी। तो वही सेम सीन मेरे साथ हुआ था। तो उसके बाद जब फिर मैंने वो बाइक निकाली, फटाफट मैंने दोबारा लिया ये वाली RC, क्योंकि थी नहीं ऑप्शन में कोई और बाइक ऐसे सच। निंजा थी मेरे ऑप्शन में, लेकिन मेरे को निंजा का किसी ने सजेस्ट किया ना, मेरे दिमाग में उस टाइम आई। 390 पे भी जाना चाह रहा था मैं, लेकिन 390 की पावर ज़्यादा हो जाती उस टाइम पर। मैंने कहा नहीं यार 390 की पावर ज़्यादा हो जाएगी, अभी यही चलाते हैं। फिर 1 महीने बाद ही, 1 महीना भी क्यों, अप्रैल में बाइक ली है, मई में बाइक मेरी 8 मई को चोरी हो गई घर के आगे से ही। नई बाइक, मतलब नंबर प्लेट भी नहीं आई थी उसकी, टेम्परेरी नंबर पे चोरी हो गई भाई। फिर कंप्लेंट वगैरह कराई, सब कुछ करा। फिर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद 17
17 जून को कॉल आता है थाने से, हेलो सर आपकी बाइक मिल गई। बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा क्या बात है। फिर मैं गया थाने से, देखा तो आगे के शीशे वगैरह तोड़ रखे, बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा था। फिर भाई जैसे तैसे करके उसको ठीक भी कराया। फिर एक चीज़ पता लगी कि उसके इंजन में कोई मेजर फॉल्ट आ गया है बाइक के। फिर भी मैंने वो भी सेल आउट कर दी। उसके बाद फिर मेरा मन बना निंजा का ही। फिर मैं निंजा की ग्रीन बाइक देख क्या मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर पता लगा वो है ही नहीं, वो एक डिस्प्ले पे खड़ी थी बाइक, बस वो बिकाऊ नहीं थी। तो मैंने कहा अब क्या करें भाई। फिर वो सिल्वर वाली बाइक, ब्लैक एंड सिल्वर वाली, मैंने ये वाली ली। इस पर भी मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ बुरी तरह से, सामने से बंदा आके घुस गया। सिल्वर वाली बाइक ली फिर मैंने, वो भी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई दुबई का मेरा सारा सीन हो गया कि मेरे को जाना है दुबई। अब मैं दुबई जाने की सोच रहा हूँ कि यार इसको यहाँ खड़ी करके जाऊँगा तो पिल जाऊँगा मैं तो इससे अच्छा ये है कि इसको सेल आउट ही कर देते हैं। फिर मैंने सेल आउट कर दी वो बाइक। फिर यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने सोचा था कि अब मैं नई बाइक लूँगा। मैंने अभी स्कूटी भी ली है एक नॉर्मल डेली कम्यूट के लिए। फिर मेरे मन में आया कि अप्रीलिया की बाइक में काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था कि आएगी ये बाइक अच्छी लग रही है भाई, देखते क्या है क्या नहीं है। और जिस हिसाब से प्राइस रेंज है ना उसका, तो उस हिसाब से तो बहुत सही है नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इसके अंदर वो प्रीमियमनेस, वो पंचीनेस, वो जो एक होता है ना कि बंदा 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो कुछ मिल रहा है उसको, वो वाली 1% फीलिंग नहीं है। मुझे तो नहीं लगी भाई, साफ सीधी सी बात है, मुझे 1% नहीं लगी कि ये 5 लाख का ये प्रोडक्ट है। अब क्या होता है, फिर मैंने जंप करने की कोशिश करी निंजा 500 पे। पूरी इंडिया में एक ही कलर में बाइक आई है, ब्लैक, विच इज़ आई एम नॉट इवन, मैं उसको लेना ही नहीं चाहूँगा। आई डोंट वांट टू टेक दैट बाइक ब्लैक, यू नो, क्योंकि निंजा की जो यूएसपी और निंजा का जो एक नाम है ना वो उसी कलर से है, ग्रीन। तो अब मैंने जब औरम वालों से बात करी, उन्होंने कहा सर ऐसा है कि अभी तो ये बाइक लॉन्च होगी नहीं, मेरे को इवन लोकेश ही नहीं बताया था, अभी ये बाइक लॉन्च होगी नहीं, इसमें टाइम लगेगा, आप अगर लेना चाहते हो तो आप निंजा ले लो। कुछ मेरे को ऑफर्स भी उन्होंने बड़े अच्छे दिए। अब मैंने अपने मन में सोचा गाइस, मानोगे मेरी निंजा जो बाइक थी वो 1400 किलोमीटर पे मैंने सेल आउट कर दी थी, ओनली 1400 किलोमीटर। फर्स्ट सर्विस उसकी हुई थी बस, एवरीथिंग वाज एज इट इज था सब कुछ। फिर भाई अब मैंने देखा निंजा की जब शक्ल 300 की जाके ये ग्रीन लाइन जो मैंने ली है बहुत प्यारी लगी मुझे। दूसरी वाली ग्रीन भी अच्छी रही, लेकिन ना उसका जो कलर है ना वो एकदम से एक्सेप्टेबल सा नहीं फील होता। वो ऐसा फील होता है कि हाँ यार ठीक है, जो मेरी अभी एज है ना उसके अकॉर्डिंग वो कलर सूट कर ही नहीं रहा था, और चाहिए भी ग्रीन ही था। मैंने कहा चल ठीक है भाई, फिर वही कलर हमने डन किया। तो चलो मैं आपको डिलीवरी की वीडियो दिखाता हूँ अपनी, देखो एक बार। और भाई नो डाउट इनका स्टाफ और खास करके लोकेश भाई एक नंबर के बंदे हैं, और इतनी बढ़िया डिटेलिंग। पिछली वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी डिलीवरी की, मतलब ऐसे बंदे आसपास से गुजर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, बंदा डिलीवरी ले रहा है, क्लैप कर दे बंदा खड़े होकर कुछ बोल दे, कोई मतलब ही नहीं। थर्ड क्लास लोग, लिटरली थर्ड क्लास बोलूँगा मैं। इन लोगों ने सारी चीज़ अरेंज इतनी प्यारी करी, मतलब लिटरली इतनी प्यारी करी। दूसरे भाई की भी थी कल उस दिन, दूसरे भाई की भी थी। बाकी चलो मैं आपको डिलीवरी देखता हूँ, लंबी ना हो जाए वीडियो ज़्यादा। गाइस एक्चुअली बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सोचा काफ़ी सारी बातें आप लोगों को बताऊँ मैं, जिनको नहीं पता है मेरे बारे में ज़्यादा, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, यू नो, बाइकों के लेकर खास करके। और मैं बाइक लवर हूँ। और बाकी चलो मैं आपको डिलीवरी की वीडियो दिखाता हूँ। ये है मेरी बाइक, देखिए नई वाली। कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है बाइक। हमने क्या किया है, तो उसमें आपको ये डिलीवरी चलाना और इंश्योरेंस है, पॉलिसी में एरिया बन जाता है। गाड़ी के साथ एक सेकंड की आता है, वो ये है, ये चॉकलेट्स बनी हुई है। और ये चॉकलेट दिखाओ आप, ये सुंदर चॉकलेट है, बाइक के आउटलेट है मेरे का।
हाँ बाइक से रिलेटेड है। गाड़ी की वारंटी आपकी 3 years एंड 36,000 किलोमीटर चाहिए। फर्स्ट सर्विस आपकी 1000 किलोमीटर या 1 month पे होगी आज से, ठीक है। ये वारंटी बुकलेट है, जब भी आप सर्विस पे इसको कैरी कर लें इसमें सर्विस का रिकॉर्ड चढ़ जाएगा, ये होगा इसमें। बाकी हम आप बाइक के ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको, बाइक के बारे में थोड़ा सा सिखा देंगे। ये सीट के ऊपर होगी वो इस सेक्शन में बात होगा फिर यहाँ पे ये एक मार्क है, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना है, ये ऐसे सीट को के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ ठीक है। ये हमारा बिल्डिंग है, फर्स्ट सेफ्टी लेना होगा एंड सिक्योरिटी तो करिए बनाने के गाड़ी जैसे निकालना तो बैठ रही है लोग में गांव कुछ अब एक बार आप रहेगा वो ठीक है। बात है आगे ऐसे किया मारी नहीं दे, ठीक है। तेरे से वो डालेंगे ठीक है, तो सामान ये मोड़ आया तो ये एरो देरी के बस इजी हो। तो क्या करेंगे, आप टैंक को चेक करेंगे, सी आप ऐसे राइट क्लिक किया तो इसके नीचे नहीं ही टैंक को रखना है, मतलब 3 को तो करना है ना, ऑटो पर बाको बंद है यार। इसको बंद करेंगे, ये इस नेक नीचे रखेंगे, 17 लीटर का टैंक नहीं करना, हाँ पूरा फिल नहीं करना। ये बंद किया, हमेशा स्टीयरिंग आउट जो है वो आपका राइट साइड लेफ्ट में होगा, राइट में ही हो, ठीक है। ये जो यहाँ रखेंगे तब निशान काम करेगा, और लेफ्ट राइट इंडिकेटर टाइपिंग लोगिंग खाती। अब ऑन किया, फ्यूल पंप रन हो गया, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये हमने स्टार्ट कर दिया, अब इंडिकेटर में देख सकते हैं लेफ्ट में नेक्स्ट पर और हाइड्रोजन लेकर को फोन कर लॉन्च ये तुम लोगों जो है अभी पीछे सेल्फ कैंसलेशन करेंगे, इस हैंडल को बड़ा बंद कर देंगे, से बंद ये जो कि पहले मेरे भाई पहले तो मैं कोई वन ओवर जाने आई भी रोज टेस्ट कर रही है, ये पास है मैं आई भी लोगों की ये पास है और नहीं, लेकिन अभी वाई और ये बात ये नहीं था we speak out in a sweet directly after possibly एक वहाँ पर भी सेट कर दिया था आप मुझे टाइम बनाओ क्या एग्जैक्ट क्या बताइए 650 650 One of the okay one. ड्रॉप सेट कर दिए यहाँ स्पीड की ऑटोमेटिक है, इस बटन से ड्रॉप सेट होती है, इस बटन से करके फिर भी कुछ नहीं होगा। ये 5 लीटर में भी क्लीन करें 17 लीटर के टाइम पे पूरा हो गया। उसके बाद जैसे ये अगर इसी 5 लीटर होते हैं ट्यूब को खोल दो आ गई है सब। ये आगे भी लगते हैं सिर्फ ये इंडिकेटर से मेरा तो नहीं तो ये इंडिकेटर हो गई, ठीक है। सेंटर पेंसर न्यू पे होता है अभी वो दिया डालते हैं बंद क्यों हुआ क्योंकि साइड स्टैंड डाउन है इसलिए बंद हो गया, ठीक है। ABS की लाइट ये लोकेशन होती है बंद हो जानी चाहिए, जैसे भी होने से होगा इसको बंद होना चाहिए। ABS में अगर ये लगने के बाद भी ग्रुप कर रहे हैं तो ABS का ठीक नहीं है, नहीं लगेगा ABS वर्क नहीं है, ठीक है। फर्स्ट 300 किलोमीटर 4000 यानी कि अभी हम 3 को 360 के दौड़ेंगे तो भाई भाई जैसे भी यूज़ है वो जाएगा 300 से 1000 में वो देखेंगे 100 पहले 360 अब उसे शादी को 1000 किलोमीटर जैसे कंप्लीट हो गया है, अब आराम से 3 दिन हो जाए। पहले सर्विस आपकी करा हुई क्रिकेट है इसको वारंटी रेस हुआ है, या फिर 30 दिन का वन जब हुआ आता है तो पहले वो नहीं होता है। उसके बाद क्या करेंगे डायरेक्ट से ऑर्डिंग होगी इंडियन पे पार्टी थी कोई थी पार्टी दिखाएंगे एयर शिफ्टिंग बढ़ता हूँ पाएगा स्टैंड मतलब रिफंड है 1.5 डालना बंद हो जाने दी है बनेंगे अपनी मार्केट के बाद यूज करेंगे उसे भी ये सब रेट हो गया। अब मेरे पास बचाया लिक्विड दो इंजन ऑयल और कूलेंट, तो कूलेंट लेवल आप यहाँ से देख सकते हो इस साइड आके लिखे ये कूलेंट बॉक्स है, ये वाइट कलर एथलिंग है यहाँ पे, ये लाइनिंग है हल्के से नीचे। जब मैं गाड़ी को सीधा करूँ तो आप उस लाइनिंग पे कूलेंट को देखोगे चल रहा है। ऐसे ये फ्रंट का पूरा भरा हुआ है, ये मिनिमम पे आएगा, ये पूरा टॉपअप हो रखा ऊपर, ये मिनिमम पे आते ही टॉपअप देना। अब इस साइड घूम गया इंजन ऑयल और ये पीछे का फ्लूइड दिखा, ये सीधा किया, ये यहाँ पे नहीं एनर्जी ऊपर तक भरा हुआ है, लोअर लेवल पे ये एनर्जी ऐसे ही इंजन ऑयल आएगा। ये अब ये मिनिमम ये मैक्सिमम इन दोनों के बीच में होना चाहिए, देखिए ये देखा था ऐसा आपने। लास्ट मेरा एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट था, वो इस जरिए में कावासाकी की जब मैंने बाइक ली थी कोई ब्रीफिंग वैसे जो पहले था ना, जो वैसे पहले था वो एक्सट्रीम ऑटोमोबाइल का था, अब ऑरम ऑटोमोबाइल ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो सर पहले का बता रहे हैं एक्सट्रीम ऑटोमोबाइल का, ऑरम का नहीं बता रहे। देखो ये भी भैया था कि बिटवीन ब्रीज कर दिया, तो यही एक्सपीरियंस होता है चीज़ लेने का। बाकी यार
कम बात कर लाइक ठीक है। तो चलो गाइस ऐसे ही मिलता हूँ आपसे, मिलता रहूँगा आपको नए वीडियोज़ में। और अब तो बाइक पे आपको पता है मोटो ब्लॉगिंग चलेगी साइड बाय साइड। तो चलो मिलते हैं किसी लंबे से राइड पे, ठीक है। बाय, टेक केयर।